बहनों और भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, लाखों लाखों भारतवासी जो इंसाफ के द्वारा इस समारोह को देख रहे हैं और इस खुशी के दिन हमारे संग शामिल हैं। 15 अगस्त 1947 भारत के महान इतिहास का वह ऐतिहासिक दिन जब हमारे देश को आजादी मिली थी। वही आजादी जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी थी। वही आजादी जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर देश के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी थी। वही आजादी जिसे अहिंसा से पाने की कोशिश में महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ करोड़ों भारतीयों का काफिला खड़ा था। देश के ऐसे लाखों महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण ही हमें आजादी मिली और इस साल हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 142 करोड़ भारतीय खुली हवा में सांस ले रहे हैं और पूरी शान से तिरंगा फहरा रहे हैं। लेकिन आजाद भारत के शुरुआती दौर में स्वतंत्रता दिवस की एक अलग ही खुशी होती थी, क्योंकि उस दौर के देशवासियों ने खुद अंग्रेजों के अत्याचार सहे थे, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था और उन्हें आजादी की असल कीमत का अंदाजा था। साथियों, आज हम आपको समय के कुछ दशक पीछे ले चलेंगे और सुनाएंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 15 अगस्त 1982 के दिन लाल किले पर दिया गया वो ऐतिहासिक भाषण जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजी थी। और साथ ही मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ जो न रेडियो द्वारा न इनसेट लेकिन हृदय के द्वारा पहुँचती है, जो लाखों लाखों हिंदुस्तानी भाई और बहन हमारे देश के बाहर रहते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया था, उस दिन महात्मा गांधी कहां थे और क्यों पहली बार लाल किले पर तिरंगा 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त के दिन फहराया गया था। लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आज का दिन हमारी 36वीं स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है और हम और आप यहाँ इस ऐतिहासिक लाल किले पर खड़े हैं जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहा। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो अपने पिता पंडित नेहरू के बाद देश की दूसरी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। उनके दौर में देश कई मुश्किलों से गुजरा, फिर चाहे वो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हो या फिर 80 के दशक में पंजाब के गर्म हालात। कई बार वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए गूंगी गुड़िया तक कहा, लेकिन उन्होंने कभी देश का साथ नहीं छोड़ा और इतनी ताकतवर प्रधानमंत्री बनकर उभरी कि उन्हें दुर्गा और आयरन लेडी जैसे उपनामों से नवाजा गया। इंदिरा जी हमेशा देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों की कद्र करती थी और उनकी ये रिस्पेक्ट उनके हर भाषण में झलकती थी। 1858 से लेके और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए शांतिमय, नेताजी सुभाष बोस ने जो अपनी फौज बनाई और जहां भी भारतवासी थे उनके हृदय में एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल किले से भारत सरकार को इतना लगाव क्यों है और क्यों देश में चाहे जितनी सरकारें आए 15 अगस्त के दिन हर प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराने की परंपरा को निभाता है? इसका जवाब खुद इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में दिया था। 36 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने पहले दफे वो फहराया यहाँ। उनका संबंध उसके पहले से भी लाल किले से बंधा था, जब यहाँ पे हमारे कैदी बंद थे और उनके बचाव के लिए वो और हिंदुस्तान के बड़े लोग आगे बढ़े थे। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए, जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आजादी की लड़ाई में, चाहे आजादी के बाद उस आजादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। इस स्पीच में इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत आंसुओं का देश नहीं है और देशवासियों को आजादी की लड़ाई के दर्द को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। आज का दिन है जब हम गौरव करते हैं कि न हमने आंसुओं से अपनी दृष्टि को धुंधला बनने दिया, न अपने घाव से घबराए, बिना पट्टी बांधे, बिना रुके, हर कष्ट का, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई
लड़ाई हो और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफी और जुल्म से लड़ाई है। आगे उन्होंने हमारे महान देश और देशवासियों की प्रशंसा की और उस दौर में आर्थिक तंगी की मुसीबत से लड़ रहे देशवासियों को हिम्मत दी। भारत ने हमेशा अपने गम को पिया और हिम्मत से भारत के इतिहास, भारत की परंपरा पर गौरव करते हुए मजबूती से हमने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। आज कोई कष्ट से हम बचे नहीं हैं, कोई खतरों से हम बचे नहीं हैं। साथ ही इंदिरा गांधी ने देश के कोने कोने तक सरकार और सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का वादा किया। साथ ही जिन देशवासियों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके प्रति अपना दुख व्यक्त किया। आप में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे करोड़ों किसान भाई हैं, करोड़ों मजदूर भाई हैं, बहुत से वो जो बेरोजगार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे हरिजन, पिछड़ी जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई और बहन या जो भी हैं, जहाँ तक आजादी के फल पूरी तौर से नहीं पहुँच सके, जहाँ पे उद्योग नहीं पहुँच सके, जहाँ पे आधुनिकता नहीं पहुँच सकी, लेकिन इस लड़ाई में हम सब संग हैं। आज उन सब के तरफ हमारा ध्यान है। श्रीमती इंदिरा गांधी की ये स्पीच सुनकर ही हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि इसमें न सिर्फ उन्होंने सरकार की खामियों की खुलकर बात की थी, साथ ही देशवासियों के सहयोग की मांग भी की थी। अगर ये काम पूरे नहीं हो सके तो इस वजह से नहीं कि इच्छा नहीं थी या प्रयास नहीं था, लेकिन इस वजह से कि इतना बड़ा काम कोई जादू से या एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए कि ऐसे काम कितनी भी इच्छा हो, कितना भी बड़ा प्रयास हो, इसमें समय लगता है। साथियों, हम सभी हर साल 15 अगस्त के दिन उत्सव की तरह मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम अंग्रेज की गुलामी से आजाद हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देश की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया? अगर नहीं पता तो बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स की कमर टूट गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए आजाद हिंद फौज की जंग के लिए तैयार थे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इसलिए उन्होंने भारत को सत्ता वापस करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को दी गई। ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता वापस करने की प्रक्रिया पूरा करने का वक्त दिया। इस दौरान जहां एक और स्वतंत्रता सेनानी लगातार संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल षड्यंत्र की वजह से देश के कई इलाकों में जात पात को लेकर दंगे भड़क उठे थे। स्थितियां अंग्रेजों के हाथों से बाहर निकल रही थी। तभी ब्रिटिश इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी ने माउंटबेटन से कहा कि अगर आपने 30 जून 1948 तक का इंतजार किया तो वापस करने के लिए आपके पास कोई सत्ता नहीं बचेगी। तभी लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया कि तिथि से पहले ही भारत को आजादी देने का फैसला लिया जाएगा और सत्ता पर खुद का काबू जताने के लिए उन्होंने ही भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त चुनी। ये तारीख चुनने के पीछे की मुख्य वजह ये थी कि लॉर्ड माउंटबेटन इस तारीख को शुभ मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी तारीख को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। उस दौरान वो खुद अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। लेकिन आज यही तारीख दुनिया भर के एक महाशक्तिशाली देश भारत की आजादी की तारीख के रूप में मशहूर है। आजादी की इस लड़ाई पर देशवासियों की एकता का जिक्र भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। देश के जो सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारे ऊपर जब विदेशी राज्य था, तो उनकी क्या कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से धर्म के नाम से या कोई और कारण हमारे बीच में मतभेद डालें, जिसमें जो ये सेना थी, शांतिमय सेना, गांधी जी की सेना, आजादी के स्वतंत्रता सैनिकों की सेना, ये दुर्बल हो जाए, उनके जाल में हम नहीं फंसे। बीच बीच में होता रहा कुछ न कुछ गड़बड़, दंगे भी हुए, लेकिन आमतौर से हम अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े। अपने इस ऐतिहासिक भाषण में आयरन लेडी ने बिना हिचकिचाए आजादी के पहले और बाद में देश की जरूरतों में आए अंतर का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि देश में बेइंसाफी ना हो। हमारे देश में जहां हमें हाथ भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं, लेकिन काफी नहीं है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, जमीन की भी ज्यादा जरूरत है, अनाज की भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य के प्रबंध की और बहुत सी चीजें जिनको पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। आज वो सब चीजें आवश्यक वस्तु हो गई हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। और हमारी कोशिश है कि ये सब जो भी
हमारे पास थोड़ा भी हो उसका बंटवारा इस प्रकार से हो कि किसी को चाहे कष्ट हो, कमी हो, लेकिन बेइंसाफी कम हो, न्याय अधिक से अधिक लोगों को मिले, इस कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि हमारा देश भारत हजारों साल जीवित रहा और आगे भी हजारों साल तक जीवित रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा और हमेशा साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। हम वर्दी नहीं पहनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं उनका हम आदर करते हैं और उन पर हमारा गौरव है, लेकिन हम उनसे कम सिपाही नहीं हैं इस भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में। तो फिर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम एक हों, हम मजबूत हों, हम जिंदा दिल से और हंसते हुए, खुशी से, कष्ट को सहते हुए हम आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। एक प्रश्न जो आपको अपने हृदय से पूछना है, तो फिर से आप सबको ये दिन मुबारक हो और उसकी खुशी में आप तैयार रहें हर कष्ट, हर भय का सामना करने को और अपनी पूरी ताकत लगाने को, इस भारत की एकता को मजबूत करने को, इस भारत को दुनिया में चमकाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए अब देखते हैं लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराने का वो दुर्लभ वीडियो, जब लाखों भारतीयों ने गर्व से सिर ऊंचा करके लाल किले पर पहुंचकर यहां भारत माता को सलामी दी। और इन क्षणों को देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1947 से ही हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले पर पूरी शान से तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन पहली बार 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त के दिन लाल किले पर जश्न मनाया गया था। लेकिन क्यों? तो असल में 14 अगस्त की रात आजाद भारत के पहले संविधान सभा को शुरू किया गया, जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से साक्षात्कार के नाम से अपना मशहूर भाषण दिया। जिसके बाद 15 अगस्त की सुबह को राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का इंटरिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और बाकी कैबिनेट को भी शपथ दिलवाई गई। इसके बाद पंडित नेहरू रोशन बाग पहुंचे, जहां उन्होंने 5000 बच्चों और उनके माता पिता से मुलाकात की। उस दौरान राष्ट्रपति भवन के बाहर लाखों भारतीयों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। करोड़ों देशवासी आजादी की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शाम को करीब 6 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में पंडित नेहरू ने तिरंगा लहराकर आजाद भारत का ऐलान किया, जिसकी अगली सुबह 16 अगस्त 1947 के दिन लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि 16 अगस्त के दिन लाल किले पर लहराया गया देश का पहला तिरंगा कहाँ है? तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ये तिरंगा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित आर्मी बैटल हॉनर्स में रखा गया है। हमारे महान भारत के इस तिरंगे को एक ग्लास फ्रेम में रखा गया है, जहां आर्मी के लोग इसका दीदार कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल का जिक्र किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी में जिनकी सबसे अहम भूमिका है, 15 अगस्त के दिन वो कहां थे? क्योंकि उस वक्त वो ना तो संसद में दिखे थे, ना राष्ट्रपति भवन में, ना इंडिया गेट पर और ना ही लाल किले पर। तो 14 अगस्त की रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, वो भाषण गांधी जी ने नहीं सुना था, बल्कि उस रात वो 9 बजे ही सोने चले गए थे। उस वक्त गांधी जी कोलकाता के बेलिया घाट में लगभग खंडहर हो चुकी हैदरी मंजिल नाम की हवेली में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि देश के बंटवारे में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत कराने के लिए बापू ने 13 अगस्त को कलकत्ता कूच किया, जहां वो हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त की सुबह 2 बजे वो नींद से उठे, हिंसक दंगे रोकने व शांति स्थापित करने के लिए उपवास रखा, जिसके बाद उन्होंने गीता पाठ करवाया और दोपहर के वक्त बेलिया घाट में एक प्रार्थना सभा में पहुंचे, जहां समाज के हर तबके के लोग मौजूद थे। जी हाँ, इस तरह आजादी के दिन महात्मा गांधी ने अन्न का एक भी निवाला नहीं खाया था और वो आजादी के जश्न से भी दूर थे, क्योंकि वो देश में दंगे फसाद रोकना चाहते थे। वाकई में ऐसी महान शख्सियत को हमारा शत शत नमन। और अगर आप गांधी जी के जीवन के अनकही अनसुनी कहानियों को पूरी सीरीज में देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि हम कुछ दिनों में गांधी जी की अनसुनी कहानियां नाम की सीरीज लेकर आ रहे हैं। साथ ही अगर आपको अपने भारतीय
होने पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखने के साथ एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां जरूर दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।